गाइड करने वाला हूँ बीफ निहारी तैयार किस तरीके से होती है, हर टिप्स देने वाला हूँ। रहीम शामिल करते हैं। क्या ही बात है, क्या ही गोश्त है। ये देखो रसगुल्ला, इस तरह का हमें चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये चम्मच से कांटे से इस तरीके से टेंडर हो जाए ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना जाए निहारी में ना। इसके अंदर इस तरह करते हैं, कोई गुठली वगैरह होगी तो वो बाहर रह जाएगी। ये देखिए इसको उठाऊंगा मैं सिंपल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही बात है, क्या ही कहने। बहुत ही कमाल की खुशबुएं, बहुत ही कमाल की निहारी, जबरदस्त इसका टेस्ट, जबरदस्त निहारी। ये जो हमने इसका रोगन तैयार किया था तरी, ये उठाएं, इसके ऊपर डालने ऐसे। क्या ही बात है। नमक मिर्चें बारीक कटी हुई, सुभान अल्लाह, बारीक कटा हुआ। क्या ही कहने, क्या ही। धनिया नहीं तो आप देना, धनिया नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। ये रेसिपी विदाउट स्किप की एंड तक देखिएगा। मैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूं बीफ निहारी तैयार किस तरीके से होती है, हर टिप्स देने वाला हूं, हर बात बताने वाला हूं, आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। ईद भी आ रही है, ईद को लेकर के, बकरा ईद को अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं नाश्ते का, बीफ निहारी तैयार किस तरीके से होती है, टेस्ट किस तरीके से डेवलप होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल आज आपको गाइड करने वाला हूं। ये देखें, मैं आपको 2 किलो का फार्मूला दे रहा हूं। ये मैंने बछिया का जो है ना गोश्त ले लिया, बोंग का। ये मकसद है कि लेग वाली साइड मैंने ली, ये वाले मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस ले लिए। 2 kg ले लिया मैंने इस तरीके का, बड़ी बड़ी बोटियां करा ली। और इसके अंदर ये नलियां हैं, मेरी बात सुने। नली जो है उसका वजन जो है ना वो काउंट नहीं होगा, इसमें नलियां एक्स्ट्रा से होती हैं। मिसाला जो हम आपको बनाएंगे, निहारी जो बनाएंगे, वो हम सिर्फ 2 kg की बनाएंगे। इसमें ये जो नलियां हैं इनका वजन नहीं होगा, 4 है 5 है जितना भी है, ये एक्स्ट्रा से होंगी। हमारी जो बेस होगी वो सिर्फ बीफ का गोश्त होगा, मेरी बात ये ध्यान में रहे, बोनलेस जो है उसका होगा। ये मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया। और जो बीफ के गोश्त में बकरे का मगज डल के निहारी तैयार होती है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊंगा। मगज और बीफ का गोश्त को आपस में मिला के निहारी तैयार की जाती है, बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट निकलता है, वो भी बताऊंगा। नली किस तरीके से टेस्ट बनाती है मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। नली और बीफ निहारी मुकम्मल तरीके से मेरी बात को समझा करें। ये देखें, ये फ्लेम को ऑन कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ का ये प्रेशर कुकर ले लें, इसके ऊपर रख लें, ये गर्म हो जाए। ये क्योंकि ये मेरे पास जो पैन है ये वजनी है, तब तक ये मेरे पास लहसुन अदरक है, ये 50 से 60 ग्राम बनता है दोनों मिक्स करके ना, 50 से 60 ग्राम। अब मैंने ये इसके साथ एक जग ले लिया, इसके अंदर ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें, इसका मैं पेस्ट बनाने लगा हूँ। ये देखें, आधा किलो मेरे पास ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ये इसमें शामिल कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुकम्मल मेरी बातें टिप्स समझते रहें साथ साथ। फिलहाल मैंने इसके अंदर आधा लीटर ऑयल शामिल किया। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद क्या चीज़ शामिल करनी है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको मिलता हूँ 1 से 2 मिनट के बाद। ये नहीं हुआ, ऑयल गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके 2 से 3 टुकड़े जो है ना दालचीनी के इसमें शामिल कर दें, और कोई शायद दालचीनी पा ली है बस। और ये जो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट तैयार किया था ये इसको शामिल कर दें, और इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ मैं इसमें हल्का सा सोते कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 1 से 2 मिनट लहसुन को इसके अंदर फ्राई करने के बाद, फ्लेम मेरा मीडियम है, हाई नहीं है, मेरी बात को तवज्जो से समझा करें। अब मैंने इसके अंदर ये गोश्त शामिल कर देना है और इसकी भुनाई करनी है 10 मिनट। निहारी, बीफ निहारी का सारा दारोमदार भुनाई पे है। पहले गोश्त हार्ड हो जाता है भुनाई करने के बाद, उसके बाद 5 से 4 मिनट के बाद ये नरम हो जाएगा और अपना पानी छोड़ेगा। मैं 10 मिनट मुकम्मल भुनाई करूंगा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शामिल कर दें। क्या ही बात है, क्या ही गोश्त है। ये देखो रसगुल्ले, ये रसगुल्ले ये पक रहे हैं, रसगुल्ले पक रहे हैं, कमाल की चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह।
अब मैं इसकी 10 मिनट लहसुन में और ऑयल में इसकी भुनाई करूँगा। पहले ये हार्ड होगा, उसके बाद ये नरम होगा, पानी छोड़ेगा, फिर मैं आपसे 10 मिनट के बाद मिलता हूँ। मैं इस तरह इसकी भुनाई करता रहूँगा। ये लेगा तकरीबन 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की। इसकी कंडीशन देखें, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। ये इस तरीके के रसगुल्ले बन गए हैं, ज़ोर दे ज़बरदस्त किस्म का गोश्त का कलर आ गया हमारा VIP माशाल्लाह। इस टाइम पे आके अब आपने क्या करना है, हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। और ये मेरे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून हल्दी का शामिल कर दें। ये देखें इस तरीके से, ये देखें शामिल करके इसके अंदर आप पानी शामिल कर दें। कितना, ये देखें, ये मेरे पास 1 लीटर वाला मग है मेजरमेंट के लिए। ये 1, ये देखें, ये 2 और ये 3 मैं पूरे कर लूँ। मैं 3 लीटर पानी शामिल करूँगा इसमें। और ये देखें, ये पूरा 3 लीटर फिलहाल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसको अच्छे से हिला दें, आँच को तेज़ कर दें, फुल कर दें आँच को। आँच फुल है मेरी, ठीक हो गया। अब आप मेरी बात समझ लें, ये वाला कलर देखें हमें इसका चाहिए। हल्दी मैंने इसलिए ऐड की इसके अंदर। प्रेशर का इसका कुकर का ढक्कन लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से आप वेट दे दें। फ्लेम मेरा फुल है, हाई फ्लेम पे। अब हाई फ्लेम मैंने कितनी देर रखना है, 3 से 4 मिनट। जब इसकी विसल चलनी शुरू हो जाएगी उसके बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो लो कर दूंगा। लो फ्लेम पे मैं 40 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगा। अब बात मेरी समझ आ गई आपको। 3 से 4 मिनट फ्लेम हाई रहेगा, विसल चलनी शुरू हो जाएगी। विसल चलने के बाद 40 मिनट लो फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूंगा। 40 मिनट के बाद क्या शामिल करना है, टेस्ट किस तरीके से बनेगा। जो लोग प्रेशर कुकर पे नहीं बना रहे वो 1.5 घंटे के लिए पतीले में छोड़ेंगे। 1.5 घंटा लगेगा पतीले चिन्नू गलने। प्रेशर कुकर में 40 मिनट लगेंगे। जिस तरह का मुझे टेंडर चाहिए, मैं 40 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। ये व्यूअर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसकी गैस वगैरह निकाल दी थी। ये देखें, ये फ्लेम को मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया। बहुत प्यारी लुक इसकी ऊपर आई हुई है। ये देखें, बहुत कमाल का ये गल गया। ये देखें मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, ये देखें इस तरीके से उठाएं इसको, ये यहाँ पे रख दें। ये देखें, ये देखें, इस तरह का हमें चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये चम्मच से कांटे से इस तरीके से टेंडर हो जाए। ये इस तरीके से इस तरह गला हुआ हमें चाहिए। इसके अंदर शामिल कर दें वापस। अब इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लें। ये मेरे पास निहारी मसाला है। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, 100 ग्राम है ये। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। आप निहारी मसाला, स्पेशल निहारी मसाले की मैंने रेसिपी आपको दी हुई है। ये इसमें 100 ग्राम जो है ना शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट इसको पका लूँ मैं। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, एक इसका साथ का बॉल ले लें। 150 ग्राम फाइन आटा, चक्की वाला लाल आटा नहीं लेना, फाइन आटा जो मार्केट से मिलता है, वाइट वाला। 150 ग्राम आटा, 2 टेबल स्पून बेसन। ये मेरी बात समझा करें। ये इसके अंदर शामिल कर दें। और हाफ लीटर पानी, ये हाफ लीटर पानी इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्स वगैरह, कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, इस टाइम पे आके ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए। फ्लेम को स्लो कर दें थोड़ा सा। और ये जो हमने बेसन और आटे को गूंदा था, ये सॉरी इसके अंदर मिक्स किया था, स्ट्रेनर की मदद से इसके अंदर शामिल करना है, ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना जाए निहारी में ना। इसके अंदर इस तरह कर दें। कोई गुठली वगैरह होगी तो वो बाहर रह जाएगी। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसका जो है ना ग्रेवी चाहिए। इसको साइड कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से। क्या ही कहने, क्या ही बात है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट पकाऊंगा। ये थिकनेस की तरफ चला जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करनी है आपने। ये लगेगा 3 से 4 मिनट मैंने पकाई। इसकी थिकनेस देख लें आप, इस तरीके से थिकनेस हो गई। जब आप देखें
ये थिकनेस की तरफ चली गई। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा दें, तकरीबन पाव 1.5 पाव पानी है इसके अंदर मैं और लगाने लगा हूँ। ठीक है, इस टाइम पे लगा दें और फिर इसको पकने दें 3 से 4 मिनट। अगर आप देखें फिर भी ये थिक हो जाएगी, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने इसको सेट करना है, इसके नमक को भी, इसकी थिकनेस को भी यहाँ पे हमने सेटिंग में लेके आना है। अगर मुझे इसके अंदर लगेगा कि नमक कम है तो मैं इसके अंदर नमक और शामिल करूँगा, बस और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी इसके अंदर। अब ये इसको स्लो आंच पे 3 से 4 मिनट मज़ीद पक ले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, और इस टाइम पे आके तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए से पकते हुए। मुझे इसमें के अंदर नमक कम लग रहा है, नमक इस टाइम पे सेट करना है आपने। 1/2 टेबल स्पून नमक का इसके अंदर आप शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। क्या ही कहने हैं, जो मैंने मिसाला की रेसिपी आपको दी हुई है वो 2 किलो की मैंने आपको मिसाले की रेसिपी दी थी और वो कंप्लीट इसके अंदर वो काफ़ी था। बहुत ही कमाल की खुशबू इसके अंदर आ रही है, बहुत कमाल का टेस्ट इसका बना है। इसको उठा के यहाँ पे साइड पे कर दें। इस फ्लेम के ऊपर जो है ना इसका रोगन तैयार करने लगे हैं। इसके साथ का एक पैन रख लें, आग को तेज़ कर दें। ये 1 पाव ऑयल है मेरे पास, ये इसके अंदर शामिल करते हैं। इसको गर्म होने दें, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 5 से 6 जवे लहसुन के थे, उनको मैंने पानी डाल के इस तरीके से उनका पेस्ट सा बना लिया पानी वाला। ये इसके अंदर शामिल कर दें, इसको थोड़ा सा ऐसे पकने दें। ये मेरे पास 1/2 टेबल स्पून पपरिका पाउडर है, ये इसके अंदर शामिल कर दें एक इस बर्तन में, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये कलर के लिए होता है, ये बात ध्यान में रहे आपके। ये देखें इस तरह का इसको पानी मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको 3 से 4 मिनट पकने दें। ये 3 से 4 मिनट के बाद की क्या शक्ल होगी मैं आपको फिर 3 से 4 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये रहेगा 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर दें। अब मैं यहाँ से ये सेटअप हटा दूँ, आपको इसकी सर्विंग का तरीका बताता हूँ। रेट की तरफ आते हैं, इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। मैं 1 से 2 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। इसके साथ का देखें व्यूअर एक कंटेनर होता है, इसके साथ कंटेनर स्टील का ले लें, बहुत खूबसूरत लगता है लुक वाइज। रेस्टोरेंट वाले जो मुझे सुन रहे हैं, कारोबारी हजरात जो भी हैं, ये देखें इसको उठाऊँगा मैं सिंपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ही बात है, क्या ही कहने, बहुत ही कमाल की खुशबुएँ, बहुत ही कमाल की निहारी, ज़बरदस्त इसका टेस्ट, ज़बरदस्त निहारी। ये रहे, इस टाइम पे आके इस तरह आपने डिस्प्ले पे लगा लिया। इस टाइम पे आके जब आपके पास कस्टमर आए, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नली उठाएं, साथ बोटी उठाएं। क्या ही कहने, ये इस तरीके से, ये इतनी प्लेट होती है, मार्केट में मिलती है 300 से 400 रुपये इसका रेट होता है। इस साइज़ में देखें 2 बोटियाँ हैं, नॉर्मल साइज़ की एक नली होती है। इसको यहाँ रखें। ये जो हमने इसका रोगन तैयार किया था तरी, ये उठाएं, इसके ऊपर डालने ऐसे। क्या ही बात है, ये देखें इस तरीके से, बहुत प्यारी इसकी जो लुक बनेगी, बहुत प्यारा इसकी खुशबू आ रही है। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे आके सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, आहा, सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, क्या ही कहने, क्या ही। धनिया नहीं आप देना, धनिया नहीं जाएगा देते। साथ में लीमू, ये ऐसे रखें, आपकी मर्जी, निचोड़ें थोड़ा सा। ओए होए, ये देखें इस तरीके से। ये 350 से 400 रुपये की प्लेट होती है इस साइज़ में, और इतना इसके अंदर जो मटेरियल मैंने डाला ये इस तरीके से होता है। ये लें व्यूअर, आप इसको ट्राई करें, अपने रेस्टोरेंट की जीनत बनाएं, अपने मेन्यू में शामिल करें। बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे बनाएं। हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मुझे जहां तक सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है पूरी दुनिया में, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट फिर हाजिर हो जाऊंगा न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।